नंबर कभी भी आ सकता है। और जो ब्यूरोक्रेट मुख्यमंत्री जी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो अगर बेवकूफ़ बना रहे हैं तो बेवकूफ़ बनने वाला भी बेवकूफ़ ही बनता है। ठीक है, हम मानते हैं कि आपने हमारे साथ हमेशा बड़े अच्छे माहौल में बात की, लेकिन आपने जब भी आप ब्यूरोक्रेट के हाथ में गए, आपने वही किया जो उन्होंने कहा। तो कम से कम अपना दिमाग तो रखिए, अपना एक्सपीरियंस तो रखिए। और हालात बदलते देर नहीं लगती। आज की डेट में मैं कांगड़ा अध्यक्ष होने के नाते कहता हूं और जिम्मेवारी से ये कहता हूं, पिछली सरकार में भी मैंने कहा था कि कांग्रेस के 2 विधायक नहीं जीतेंगे कांगड़ा से, और 2 ही जीत के आए। और इस बार भी बोल के जा रहा हूं, अगर ये वर्किंग नहीं बदली तो कांगड़ा से 1 या 2 ही आएंगे। 15 में से 13 हार जाएंगे। चाहे मोदी का नाम ले लेना, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का ले लेना, इन हालात में नहीं जीतेंगे। क्योंकि कम से कम 6-6, 7-7 हजार वोट हमारे कर्मचारियों के हर विधानसभा क्षेत्र में हैं, और हम वो छोड़ेंगे नहीं। हम 250, 300 किलोमीटर दूर से आए हैं। अभी यहाँ पे हमारे 3 ब्लॉक आए हैं, और 3 ब्लॉकों में लगभग 40-45 कर्मचारी पहुंचे हैं। जिस दिन कांगड़ा के 20 ब्लॉक यहाँ पे होंगे और फुल फ्लैज होंगे, उस दिन शिमला भी बंद होगा, उस दिन निकलना भी बंद होगा। और 18 को फिर से आ रहे हैं, और 18 के बाद 20 तक यही रहेंगे। और अभी भी समय है, इसको चेतावनी समझ लें। ये नहीं है कि हम आपकी सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन आपकी कुर्सी हम हिला सकते हैं, इतना याद आप रख लें। और 20 तारीख से पहले, पिछली बार 3 तारीख को आए थे, अल्टीमेटम दिया था 6 तारीख तक, कि 6 तारीख तक हमारी 2009 की अधिसूचना और इसके साथ कमेटी फ्रेम करने की जो बात आपने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कही है, ये हमने नहीं कहा था, हमने नहीं मांगा था, आपने ये हमें लालच देके आपने खुद लिखा है वहां पे। और या तो ये साबित कर दो कि ये झूठा है, ये धूमल जी ने लिखा है। जी मैंने नहीं लिखा, और मैं धूमल जी तो मुख्यमंत्री नहीं है, तो हम धूमल जी से पूछ लेते हैं जनाब कि आपने लिखा है। तो जयराम जी तो इससे इनकार कर रहे हैं कि मेरा तो ये घोषणा पत्र ही नहीं है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है? अगर धूमल जी हार गए तो उसमें क्या हमारा कसूर है? आपको प्रचंड बहुमत मिला है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि वो एक बड़ा उनकी ठोस नीतियां रहती हैं, और बड़ा उनकी वर्किंग ऐसी होती है कि जो एक बार कह देते हैं वो करते हैं। तो कहाँ है आपका कहा? आपने विजन डॉक्यूमेंट में 3 साल पहले लिखा कि आप कमेटी फ्रेम करेंगे, हमें लगा 6 को मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, आपने नहीं की। हमें पहले पता था, वो है ना कि हम भी आपके साथ रह के सीख गए हैं, हमें भी अंदर का पता लगता है। और हमने उसी दिन तय कर लिया था कि 7 से 20 को हम जो है शिमला में बैठेंगे, और अगर 20 तक अब नहीं हुआ तो 17 को हम फिर आ रहे हैं। 17, 18, 20, 18 से लेके 20 तक जो है हम यहाँ शिमला में रहेंगे, और यही अधिसूचना आपसे करवा के जाएंगे। और इससे पहले 14 को हम आपको फिर कांगड़ा में मिलेंगे, और संख्या के साथ मिलेंगे, और वहां दिखाएंगे कि आप कांगड़ा में। और जब मुख्यमंत्री जी पहली बार कांगड़ा में आए थे तो आपको याद होगा कि 1000 से ऊपर कर्मचारियों ने कांगड़ा, हमने सोचा एक बड़ा जमीन ग्रास रूट, हमने भी बड़ी सेल्फियां खिंचाई, मेरी फेसबुक पे आज भी वो सेल्फी है, बड़ी फोटो खिंचाई। मुख्यमंत्री जी भी नए नए बने थे, हमने भी बोला ये तो देवता आ गए। और जब धीरे धीरे पता लगा कि ये तो बड़ा ही देवता है, ये तो सुन सब कुछ लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो मिलता कुछ नहीं है। मतलब मुराद हमारी तक अभी तक कोई भी पूरी इन्होंने नहीं की। तो इतना भी देवता ना बने, थोड़ा नीचे आ जाए, और 1.5 साल के बाद आपको नीचे ही आना है ना जी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, से धोखा बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। और ये सोचते हैं ना कि मोदी लहर से जो इस बार नैया पार हो जाएगी, तो नहीं होगी भैया, नहीं होगी। क्योंकि इस बार जो होगा, पहले इससे पहले फतेहपुर चुनाव में ही हमारे साथ आ जाना,
20 तारीख को अगर आपने ये नहीं किया तो आप फतेहपुर चुनाव का हाल देख लेना। यहाँ से चैलेंज करके जा रहा हूँ, जिस मर्जी को बिठा देना। 20 अगर 20 तक ये अधिसूचना नहीं हुई तो फतेहपुर चुनाव के रिजल्ट आपको बताएंगे कि कर्मचारी क्या चाहता है। और मैंने पहले भी कहा कि हम खुल के खेलेंगे, जो मर्जी कर ले हमारा। हमने हमारे स्लोगन पे साफ लिखा है कि ना मोदी भक्त हूं ना कांग्रेस पुजारी हूं, पुरानी पेंशन चाहता एक सरकारी कर्मचारी हूं। तो जो हमारी पेंशन के विरोध में खड़ा है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और जो हमारे साथ है चाहे वो जो मर्जी हो, लेकिन हम इन्हें वोट देने वाले नहीं हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि इन्होंने पिछली सरकार में भी हमें बेवकूफ बनाया। 2017 तक ग्रेच्युटी देने के बाद मुख्यमंत्री जी अधिसूचना करते करते रह गए पेंशन बहाली की, और अगर वो हो गई होती तो आज इनसे जो है छुटकारा नौबत ही नहीं आनी थी, और हमने भी यहाँ क्यों आना था। लेकिन कांग्रेस अगर चाहती है कि कर्मचारी उन्हें देंगे तो वो भी भूल जाएं, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है।